हर तरह के नियम बने हैं। सड़क कैसे होनी चाहिए, सड़क के ऊपर जो यातायात नियंत्रण के साधन हैं वो कैसे होने चाहिए, सड़क के ऊपर नियम कौन से लगते हैं। तो हमारे यहाँ जो नियम है वो सारा मोटर व्हीकल्स एक्ट ही इसको स्पेसिफाई करता है। मोटर व्हीकल एक्ट वो एक्ट है जो केवल मोटर व्हीकल पे लागू होता है और पब्लिक रोड्स पे, प्राइवेट रोड्स पे नहीं, पब्लिक रोड पे। तो ये हमारा नियम है। अब मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे कई और नियम हैं, जैसे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस हैं, उत्तर प्रदेश के स्टेट मोटर व्हीकल रूल्स हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, और बहुत सारे ऐसे हमारे 64 तरह के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे नियमों में लगते हैं। अब जब हमारे रोड यूज़र गाड़ी चलाता है, पैदल चलता है, सड़क का इस्तेमाल करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़रूरी वो है जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस है। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस, जिसको हम शॉर्ट में MVDR भी कहते हैं, वो 40 हमारे लॉज हैं। वो हमें हर तरह से, हमारा धर्म है सड़क का। अब जैसे कि वो कहता है कि जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाला है, उसका राइट ऑफ वे कहाँ है, उसका अधिकार है कहाँ पे, उसका अधिकार है फुटपाथ पे, और कोई गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। उसका अधिकार है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे, कि जब कोई कंजेशन हो, जाम लगे, लाल बत्ती हो जाए, तो कोई भी गाड़ी चालक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे गाड़ी ना खड़ी करे, क्योंकि हर वक्त हमारे पेडेस्ट्रियंस का राइट ऑफ वे बनता है। तो आज हमारी सड़कों में बहुत कमियां हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जहाँ जो ढंग की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वहीं से क्रॉस कीजिए। अब ये कहा जाता है कि देखिए, हमारे नियमों में लिखा है कि आपको सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी है। अब नियमों जो लिखा है वो ये है कि सीट बेल्ट पे गाड़ी जब चलानी है तो कौन सीट बेल्ट पहनेगा। नियम कहता है कि जितनी गाड़ी में सीट बेल्ट हैं उतने ही व्यक्ति बैठ सकते हैं और सबको सीट बेल्ट पहननी है। लेकिन होता क्या है, इन्फोर्समेंट नहीं होती। इन्फोर्समेंट सिर्फ सामने की है, तो हम कहते हैं पीछे मत लगाइए। लेकिन जब एक स्पीड ब्रेकर आता है, ज़ोर की गाड़ी लगती है, तो पीछे से लोग फेंकते हैं आगे। जब दुर्घटना होती है, हिट करती हैं गाड़ियाँ, तो पीछे वाले लोग आगे जाके फेंकते हैं। कितनी हमारी दुर्घटना ऐसी होती हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं, वो आगे वालों को मारते हुए आगे गिरते हैं। तो सीट बेल्ट का प्रयोग आगे पीछे बराबर होना चाहिए। हमारे नियमों में लिखा है अब हेलमेट पहने। अब हेलमेट तो कई तरह के हैं, लेकिन कौन सा हेलमेट? हेलमेट वो जो कि हमारे सड़क में जब आप गिरें तो आपके दिमाग पे कोई इंजरी ना हो। वो कहता है कि हेलमेट जो है वो BIS होना चाहिए। अगर आप हेलमेट गलत पहनते हैं तो आप हेलमेट नहीं पहन रहे, आप बांधेंगे नहीं तो आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए, जब आप नियमों का पालन नहीं करते तो जानते हैं क्या होता है, इंश्योरेंस भी आपको सपोर्ट नहीं करता। इंश्योरेंस कहता है कि देखिए साहब, आपने तो हेलमेट पहना नहीं था तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। वो कहता है, इंश्योरेंस कहता है भाई आपने बांधा नहीं था तो हम आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। तो आप पुलिस का डर मत रखिए, अपना डर रखिए, बचाइए अपने आप को। और कौन पहनाएगा आपको हेलमेट? जो गाड़ी चालक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हेलमेट पहनाए और न लेके जाए। और किसी गाड़ी दुर्घटना हो जाती है, आपका गाड़ी चालक, आप 3 जने बच्चों को लेके जा रहे हैं, मियाँ बीबी को लेके बच्चों को, और एक सामने बहुत बड़ा खड्डा आया या स्पीड ब्रेकर आया, आपकी गाड़ी नियंत्रण से बिगड़ गई, गिर गए और किसी वजह से मौत हो जाती है, तो गाड़ी चालक जिम्मेवार है उसमें, उस दुर्घटना का। तो इस चीज़ को आसान से मत लीजिए। तो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस को पढ़िए। 40 रेगुलेशन हैं, इसके अंदर हर तरह से ये आपको हर जगह पे सपोर्ट करते हैं कि गाड़ी के बीच में, 2 गाड़ियों के बीच में फासला कितना रखना है, आपकी लेन ड्राइविंग क्या है, लाल बत्ती का उल्लंघन क्या है, एम्बुलेंस को राइट ऑफ वे देना है,
पेडेस्ट्रियन का राइट ऑफ वे कहाँ बनता है, जब हम एक चौराहे तिराहे पे आते हैं तो पहले कौन जाएगा, राइट ऑफ वे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस आपको बताते हैं।